अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं एक इंटरेस्टिंग बात फ़नी वे में करना चाहता हूँ, जो कि यूके में रहने वाले लोगों के बारे में है। तो मैं डिस्क्लेमर के तौर पे आप लोगों को एक बात कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो का मकसद सिर्फ एक मैसेज देना है, ना कि इस वीडियो में की जाने वाली कोई भी बात का मकसद किसी की दिल आज़ारी करना या फिर किसी को टीज़ करना है। जो मैं बात मैं करना चाहता हूँ वो मैं इस वीडियो के आगे चल के आप लोगों को बताता हूँ, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को इतना कहना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को मुझे देखना और सुनना अच्छा लगता है तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिएगा। यूट्यूब चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। जो मैं बात आप लोगों को करना चाहता हूँ वो ये है कि जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं यूके में, जी अगर कोई नेशनल है यहाँ का या फिर कोई टेम्परेरी वीज़े पे है, तो सबका एक ही गिला होता है कि यार हर रोज़ उठते ही इस कंट्री में टेंशन शुरू हो जाती है। लेकिन मैं इस बात से एग्री नहीं करता। मेरा ये मानना है कि हम सुबह जब उठते हैं तो हम उठते ही जो है टेंशनें ख़रीदना शुरू कर देते हैं। ये मैं बात क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। हम जब सुबह उठते हैं तो उठते सार पाकिस्तान का और यहाँ का 5 आवर का डिफरेंस है अप्रॉक्सीमेटली। तो उठते ही जब हम यहाँ पे उठते हैं तो वहाँ पे जो है दोपहर हो चुकी होती है। हम उठते ही अपने घर में कॉल करते हैं अपनी वालदा को या फिर अपने बहन भाइयों में से किसी को। तो उनको सबसे पहले हम पूछते हैं, सारी बिरादरी में जो हमारी में जो होती मसले मसाइल चल रहे होते हैं उनका चस्का लेते हैं। मतलब कि जो उनके मसाइल हैं हम वो सुन के अपने आप को भी परेशान कर लेते हैं, नंबर वन। दूसरी बात यह है कि हम जो यहाँ पे बैठे हुए होते हैं, हमने वहाँ पे हमारे घर वालों ने हमें बटर कोटेड बातें सुना के तो वो हमसे कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट शुरू करवाए होते हैं। चाहे वो कोई किसी ने ज़मीन लेने का प्रोजेक्ट हो, किसी का प्लॉट लेने का प्रोजेक्ट हो, वट एवर। तो हम कहते हैं कि ये काम मैंने इस तरीके से बोला था, क्योंकि पैसा हमारा है तो चौधर भी हमारी चलनी होती है, ये हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं। तो लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि ये काम जो है ये इस तरह मैंने कहा था, ऐसे नहीं हुआ, आप लोगों ने तो अपनी मर्ज़ी कर ली। वहाँ पे हम झगड़ा करते हैं, नंबर दो। फिर वो है वो आवाज़ारी उठते ही हमारे सामने आ जाती है। तीसरा काम हम ये करते हैं कि हम गैर ज़रूरी बातों के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं कि हम यूके में बैठे हुए हैं और हम पूछ रहे हैं कि आपने बाहर जो फसलों को पानी लगाया कि नहीं लगाया, वो तो ख़राब हो जाएंगी। क्योंकि हम ओवर पोजेसिव हो रहे होते हैं जस्ट ये शो करने के लिए कि मैं बड़ा हो गया हूँ और मैं चौधरी हूँ अब इस घर का। और ये जो है कि आप लोग सारे जो है मेरे अंडर हो, अब जो मैं चाहूँगा वही होगा। और अपने आप को ये बातें शो करने के लिए या फिर अपना ये इमेज पोर्ट्रे करने के लिए आप हर एक चीज़ की लुक आफ्टर करना शुरू कर देते हो, जो कि सरासर गलत है। नंबर थ्री ये बात थी जो मैंने कह दी। इवन के कुछ लोग तो मैं यहाँ पे ये भी देखता हूँ कि ये पूछते हैं कि जो भैंस जो अभी प्रेग्नेंट हुई थी वो उसको क्या उसके क्या हालात हैं, या फिर वो अगर उसने बच्चा दिया है तो वो मेल है या फीमेल है। ये बातें पूछने का कोई तुक नहीं बनता। तीसरी बात ये है कि लोगों ने वहाँ पे गैर ज़रूरी मामलात जो है ना वो शुरू किए होते हैं। हम जितने भी यहाँ पे लोग आते हैं और जो कोई टैक्सी कर रहा है जो वट एवर, हम स्ट्रगलिंग फैमिली के लोग होते हैं और हम वहाँ पे प्लाज़ा शुरू कर देते हैं। या फिर हमारी मैं प्लाज़ा के तो एज एग्जांपल शुरू मैंने मेंशन किया है, लेकिन या फिर जो हमारी वुसअत में चीज़ें नहीं होती हम उनको स्टार्ट कर देते हैं हमारे खर्चों से बालातर। तो उन टारगेट्स को या उन चीज़ों को पूरा करने के लिए या उस झूठे भरम को मेंटेन रखने के लिए हम फिर यहाँ पे हर वक्त सुबह उठ के टारगेट बनाते हैं। और वो टारगेट पूरा होता नहीं, क्योंकि यहाँ की फैमिली भी होती है, वहाँ के बंदे को खर्चे भी पूरे करने होते हैं। तो ये है कि बंदा जो है ना उस चक्कर में भी परेशान होता है। और नंबर फोर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ की जो फैमिली होती है, यहाँ के जो बच्चे होते हैं, अगर आपके दो बच्चे और एक वाइफ है तो मेरे ख्याल से आप उनके खर्चे पूरे कर लो महीने में तो वही बहुत होता है। लेकिन आप लोग ये साथ ये भी करते हो कि इस वाइफ के साथ लड़, क्योंकि यहाँ पे औरत की ताकत बहुत ज़्यादा है। इस वाइफ से जब आप लड़ते हो तो इससे दुखी हो कि आपने अपने आप का जो जिस कंधे पे सर रख के रोना होता है उसके लिए आपने एक हल्की फुल्की सी माशूक भी रखी होती है। उसको भी पता होता है कि इस बंदे ने 4-5 साल आना नहीं, क्योंकि ये ज़िंदगी के ऐसे मसाइल में फंस चुका है कि ये वापस नहीं आएगा। सिर्फ मेरा इसके साथ बात करना, इसका ये ठरक है, इसका चुबाड़ी चस्का या इसका ज़ुबान का मज़ा है, वो पूरा हो जाएगा। और मैं इसको अपने मसाइल या अपनी फ्रस्ट्रेशन सुना के भी अपनी भी दूर कर लूँगी और ये मेरी फ्रस्ट्रेशन अब्जॉर्ब भी कर लेगा। तो वो भी बात करती रहती है और मंथली उसको भी पैसे देने होते हैं। तो ये सारे मामलात हम सुबह उठते ही, अभी हमने काम नहीं स्टार्ट किया, अभी हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, साथ ही हम स्टार्ट कर लेते हैं और अपना जो मेंटली तौर पे अपना गुब्बारा है ना वो इतना टाइट कर लेते हैं कि फिर फटने वाला हो जाता है। और फिर लोगों को डायबिटीज़ हो जाती हैं, फिर लोगों को बहुत सारे जो है ना बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। और फिर एंड पे शाम को हम बैठ के कहते हैं कि ज़िंदगी रुल गई है, इस मुल्क में जब से आए हैं सुकून नहीं मिला।
تو میرا اس ویڈیو کے اینڈ پہ اتنا ہی کہنا ہے کہ سکون آپ لوگ اپنا خود برباد کر لیتے ہیں. جو بھی میں نے باتیں کی ہیں اگر آپ لوگ اس سے ایگری نہیں ہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. لیکن میں صرف اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ لوگ اس کنٹری سے آ گئے ہیں, اس کنٹری کے لوگوں یا رشتہ داروں کو چھوڑ کے یہاں پہ آ گئے ہیں اور وہ اپنی زندگی میں وہاں پہ جی رہے ہیں, تو ان کی ٹو لینا نہیں چاہیے. وہ کیا کر رہے ہیں وہ ان کو کرنے دیں. آپ صرف اپنی فیملی تک رہیں جس میں آپ کے ماں باپ آتے ہیں یا پھر آپ کے بہن بھائی آتے ہیں. اس سے آگے آپ بڑھیں گے تو آپ ان کے مسائل یا ان کی ٹینشنیں اپنے پیٹے میں یا پھر اپنے پلے میں ڈال لیں گے. اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک شیئر اور کمنٹ کیجیے گا. ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنے کا شکریہ. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.